ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज युधिष्ठिर आगे अब और प्रश्न पूछते हैं उस विषय के बारे में। वो कहते हैं, हे नारद जी, कृपा करके मेरे संदेह, मेरे जो डाउट हैं उन्हें दूर कीजिए। ये जो शिशुपाल था, ये अपने बचपन से ही, जब वो एक छोटा बालक मात्र था, तब से उसने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ की थी। और जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई, तब तक वो भगवान की निंदा में लगा रहा। मतलब जन्म होने के बाद बचपन में जब से उसने बोलना सीखा, और बचपन में हम कभी कभी शुरुआत में तो बिल्कुल टूटे फूटे शब्दों में मात्र हम बोल सकते हैं, लेकिन उस समय से ही शिशुपाल ने भगवान की निंदा प्रारंभ कर दी। ये दो भाई थे, एक शिशुपाल और दंतवक्र। दोनों भी इसी प्रकार से हमेशा सदैव भगवान की निंदा में लगे रहते थे। फिर वो कहते हैं, इन दोनों ने, दंतवक्र और शिशुपाल ने, एक बार नहीं अनेकों बार भगवान की निंदा की। फिर भी असल में देखा जाए तो उनको तो नरक लोकों को जाना था, वहां पर जाकर के वास करना था। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों भाई अपने जीवन में सकुशल रहे। उनकी सेहत भी बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। जिस जीव के द्वारा इन दोनों ने मिलकर के भगवान का अपमान किया, भगवान की निंदा की, उस जीव को लकवा भी नहीं मारा और ना ये नरक लोक में जाकर के इन्होंने वास किया। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, हे नारद जी, मेरा मन इसके कारण उद्विग्न है, डिस्टर्ब्ड है। मेरे मन में संदेह पैदा हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि इतने सारे महान संतों के सामने शिशुपाल की आत्मा नरक लोक की जगह जा करके भगवान के शरीर में उसने प्रवेश किया। ये महान महान ज्ञानी और तपस्वियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है ये सायुज्य मुक्ति। तो शिशुपाल को ये कैसे प्राप्त हो गई? जिस प्रकार से एक दिया जब जलता है और जब हवा चलती है तो दीप जो है हमेशा हिलता रहता है, डिस्टर्ब्ड रहता है। ठीक इसी प्रकार से मेरा मन भी इस प्रकार से उद्विग्न है। तो कृपा करके मेरा संदेह दूर कीजिए
आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको इन सब चीजों का ज्ञान है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये प्रसंग वेदों के अंदर में भी बताया है कि कुछ चीजें जो हम अपने आप नहीं जान सकते हैं, उनका उत्तर हमें केवल इस प्रकार के प्रामाणिक, जो भगवान के श्रेष्ठ महात्मा भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके द्वारा प्राप्त हो सकता है। वेदों में कहा है, तद विज्ञान अर्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। जैसे अर्जुन, जब वो भी धर्म संकट में थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, उस समय उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते अहम। मैं अब आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, कृपा करके मेरे संदेह दूर कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी अब नारद जी की शरण ग्रहण करते हैं, उनसे ये संदेह दूर करने के लिए। तो ये प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो हमें जो है सही प्रकार से समझना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो शिशुपाल और उसका भाई था दंतवक्र, ये दामघोष के पुत्र थे। ये कोई आम असुर नहीं थे। इनका पहले का जीवन भगवान के ये द्वारपाल थे। जय और विजय जो भगवान के वैकुंठ लोक में द्वारपाल हैं, यही जय विजय 4 कुमारों के शाप के कारण इस भौतिक संसार में उन्हें 3 असुर के जीवन की प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ था, ये जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, ये अपने बचपन से ही पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष थे। ये बद्ध जीव नहीं थे। हम सब लोग बद्ध जीव हैं। हमारा वास केवल इस भौतिक संसार में होता है, लेकिन मुक्त आत्मा जो होते हैं वो वैकुंठ लोक तक भी जा सकते हैं। जैसे नारद जी हैं, ये मुक्त पुरुष हैं। जिस प्रकार से नारद जी वैकुंठ लोक भी जाते हैं, भौतिक संसार में भी आते हैं, वो कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये 4 कुमार जो हैं मुक्त पुरुष थे। तो जब उन्होंने वैकुंठ लोक से भगवान के चरण कमलों पर जो चंदन और तुलसी लगाई गई थी, उसकी सुगंध के द्वारा ये अत्यंत आकर्षित हुए और ये जाकर के भगवान के दर्शन करना चाहते थे वैकुंठ लोक में। तो जब ये 4 कुमार वैकुंठ लोक में पहुंचे, वहां पर द्वार पर ये भगवान के 2 द्वारपालक जय और विजय थे। तो जय और विजय ने ये बालक जो हैं, क्योंकि ये इतने वयस्क होने के बाद भी उन्होंने अपना रूप एक बालक के रूप में रखा था। और हमें पता है, छोटा बालक जो है उसके लिए वस्त्र पहनना और ना पहनना दोनों बराबर है। अगर कोई बड़ी अवस्था में एक युवक है
या वृद्ध व्यक्ति है वो बिना वस्त्र के जाएगा तो वो सही नहीं है, वो उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा बालक है वो बिना वस्त्र के भी कहीं पर भी चला जाता है और उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये 4 बालक, 4 कुमार जब वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते थे तो जय और विजय ने इनको रोक दिया। तब इन 4 कुमारों ने कहा कि वैकुंठ लोक में इस प्रकार के द्वारपालक जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि कौन वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, जिस व्यक्ति के मन में द्वंद है वो व्यक्ति वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति सभी प्रकार के द्वंद से, सभी प्रकार के गुणों से मुक्त है, भौतिक गुणों से जो मुक्त है, वो तो वैकुंठवासी है। तो जय और विजय को इनको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उसके कारण इन 4 कुमारों ने जय और विजय को शाप दिया कि तुम वैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें शापित करते हैं कि तुम धरती के ऊपर जाकर के असुर की योनि में जन्म लो। तब तुरंत भगवान अपने वैकुंठ लोक से सिंहासन से उठ करके द्वार पर आए और उन्होंने देखा कि उनके ये जो 2 द्वारपालक हैं उन्होंने गलती की है, और अब वो ये भी चाहते थे कि मेरे द्वारपालक वो भी भक्त हैं, और गलती से उन्होंने इन 4 कुमारों को द्वार पर रोक दिया था। ये उन्होंने गलती जरूर की, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके शाप के कारण अब जय और विजय सदैव धरती पर असुर की योनि में रहे। तो भगवान ने इन 4 कुमारों से निवेदन किया कि उन्हें क्षमा करें, और जो उन्होंने शाप उनको प्रदान किया है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी अवधि वो कम कर सकें तो बहुत उपयुक्त होगा। तब इन 4 कुमारों ने कहा कि ठीक है, जय और विजय धरती के ऊपर जाकर के इस भौतिक संसार में 3 जन्म असुर की योनि में भोगेंगे। तो यही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये जो 2 भाई थे, जय और विजय, उस रूप में उन्होंने जन्म लिया। त्रेता युग में यही जय विजय भगवान राम के द्वारा उनका उद्धार हुआ। रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका जन्म हुआ। और तो ये हो गया त्रेता में। अब द्वापर में भगवान कृष्ण के हाथों इनका उद्धार हुआ। यही इनका अंतिम जीवन था इस भौतिक संसार में, असुर की योनियों में। तो उन्होंने जन्म लिया शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। और क्योंकि उनको ये शाप मिला था कि ये असुर योनि में पैदा होंगे और भगवान के द्वारा इनका उद्धार होगा, इसलिए बचपन से ही ये भगवान के शत्रु के रूप में, असुर जो हैं वो भगवान की भक्ति में नहीं होते हैं, वो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो इसलिए बचपन से ही शिशुपाल और दंत वक्र जो हैं ये भगवान की निंदा करते थे, और अंत में भगवान के हाथों मारे जाने पर इनका उद्धार हुआ। तो
इस जीवन में जब शिशुपाल और दंतवक्र मारे गए, तो जैसे यहां पर जो उदाहरण दिया गया है शिशुपाल का, कि भरी सभा में जहां पर राजसूय यज्ञ चल रहा है, वहां पर खड़ा होकर के भगवान की निंदा के ऊपर निंदा किए जा रहा है। तो अंत में भगवान ने शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वध कर दिया। तो वहां पर जितने भी महान पुरुष बैठे हुए थे, उन सबने, महाराज युधिष्ठिर ने, सबने देखा कि शिशुपाल की आत्मा जो है शरीर से निकल करके भगवान में विलीन हो गई। तो ये हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये क्या समझनी है, असुर का वध जब भगवान के द्वारा होता है तो उस व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कौन सी मुक्ति मिलती है? सायुज्य मुक्ति मिलती है। भगवान के शरीर में विलीन हो जाना कुछ समय के लिए। तो यहां पर भी शिशुपाल और दंतवक्र को उस प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हुई। लेकिन बाद में, क्योंकि ये इनका अंतिम गंतव्य नहीं था, ये इनका अंतिम स्थान नहीं था, ये तो भगवान के द्वार पालक हैं, इनको तो वापस वैकुंठ लोक जाना है। तो टेम्परेरीली ये भगवान के शरीर में विलीन हो गए और बाद में इनको सारूप्य और सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। सारूप्य मतलब भगवान के ही समान रूप, और सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक में दोबारा जो है ये वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। तो और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।